के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु, उद्योग स्थापना प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने हेतु, शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग स्थापना प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने हेतु। इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का प्रमुख फोकस क्या है? केवल निर्यात बढ़ाना, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि, रक्षा उत्पादन, कोयला उत्पादन बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल निवेश प्रवाह में छत्तीसगढ़ का योगदान लगभग कितना होगा? 2.1%, 3.71%, 5% या फिर 7%? कितना होगा छत्तीसगढ़ का योगदान? 3.71%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात शुल्क कम करना, राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाना, कृषि उपज मंडियों का निजीकरण या फिर कोयला खनन बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2025 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? 25 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर, 55 अरब डॉलर या फिर 75 अरब डॉलर? कितने तक पहुंचने की उम्मीद है? 55 अरब डॉलर तक, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे यह बाजार 55 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 2019, 2020, 2021? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2021। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय? क्या है भारत सेमीकंडक्टर मिशन का नोडल मंत्रालय? है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बिजली पवन या सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ली जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन? क्या कहा जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन। व्याख्या है, नवीकरणीय स्रोतों से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अभी जो हाइड्रोजन सबसे अधिक उत्पादित हो रही है वह किस प्रकार की है? किस प्रकार की हाइड्रोजन अभी उत्पादित हो रही है अधिक मात्रा में? ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन। भारत में अभी हाइड्रोजन का उत्पादन
कोयले से होता है, जिसे ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 18% जीएसटी वृद्धि दर दर्ज की है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ ने जीएसटी पंजीकरण समय को कितने दिनों से घटाकर 2 दिन किया है? कितने दिनों को घटाया है? 20 दिन, 15 दिन, 13 दिन या फिर 10 दिन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 दिन। 13 दिन को घटाकर क्या किया है? 2 दिन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीएसटी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 15 अगस्त, 26 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। क्या बोला गया है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए इसे जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, FRA 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? FRA का फुल फॉर्म है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है वनों का व्यावसायीकरण, अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता देना, खनन उद्योग को बढ़ावा देना, वन विभाग का केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। FRA 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता देना है इसका मुख्य उद्देश्य। व्याख्या में क्या बोला गया है? FRA ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने और जनजातियों को कानूनी अधिकार देने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लघु वन उपज MFP में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? कोयला और लौह अयस्क, बांस, बेंत और झाड़ झंखाड़, पेट्रोलियम उत्पादन, सभी औषधीय रसायन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांस, बेंत और झाड़ झंखाड़। ये सब इसमें सम्मिलित हैं लघु वन उपज में। क्वेश्चन नंबर 15 है, FRA 2006 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण अधिकार, पारंपरिक उपयोग और जैसे निस्तार पर अधिकार, खनन पट्टे पर अधिकार, वन विभाग के प्रशासनिक अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक उपयोग जैसे कि निस्तार पर अधिकार। व्याख्या देखते हैं। इसमें सामुदायिक उपयोग जैसे जलावन, चराई और लघु वन उपज पर अधिकार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 किस शहर में लॉन्च किया गया है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। मुख्यमंत्री ने रायपुर में यह सिस्टम लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में घोषित निवेश प्रस्तावों से कितने से अधिक युवाओं को लाभ होगा? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20,000।
20,000 से अधिक युवाओं को लाभ होगा। इसमें क्या बोला गया है? 11 कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव से 20,000 से अधिक युवाओं को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ को अब तक कुल कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? 3.5 लाख करोड़, 4.2 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ या फिर 6 लाख करोड़। कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? 5.5 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 से किस क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा? खनन उद्योग, निर्यात बुनियादी ढांचा, कपड़ा उद्योग, शिक्षा क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्यात बुनियादी ढांचा। इसको सीधा लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025 के अंतर्गत किसानों को क्या सुविधा मिलेगी? कृषि ऋण माफ़ी, किफ़ायती भंडारण, मुफ्त बीज वितरण, कर रियायत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किफ़ायती भंडारण की सुविधा मिलेगी इनको। क्या बोला गया है? इस नीति में किसानों को सस्ते और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा यौगिक सेमीकंडक्टर है? कैल्शियम कार्बोनेट, गैलियम आर्सेनाइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलियम आर्सेनाइड। ये क्या है? सेमीकंडक्टर यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार की कौन सी योजना इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देती है? SPECS, PDS, MG, नरेगा, अमृत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SPECS। व्याख्या में बोला गया है, SPECS योजना इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्रोत्साहन देती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 76,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में किस रूप में सबसे अधिक पाया जाता है? मौलिक रूप में, यौगिक रूप में, गैसीय स्वतंत्र रूप में, न्यूट्रॉन मिश्रण में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक रूप में ऑक्सीजन के साथ पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 25 है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? केवल हाइड्रोजन, केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्राउन हाइड्रोजन किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयले से, जल विद्युत से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयले से। ब्राउन हाइड्रोजन कोयले से उत्पन्न प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वित्त वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का कुल GST और VAT राजस्व कितना रहा? 18,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 23,448 करोड़ रुपए या फिर 25,000 करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23,448 करोड़ रुपए।
क्वेश्चन नंबर 28 है, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित की गई है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 379 ए में। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त सचिव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 30 है, FRA 2006 के अंतर्गत पर्यावास अधिकार किसकी रक्षा करता है? सभी प्रवासी मजदूरों की, आदिम जनजातीय समूहों एवं पूर्व कृषि समुदायों की, वन विभाग कर्मचारियों की, खनन कंपनियों की। किसकी रक्षा करता है? आदिम जनजातीय समूहों एवं पूर्व कृषि समुदायों की। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।